और व्यूअर्स क्या है आपके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी से कि आपके लिए एक सेशन लेके आने वाला हूँ जो बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द जी होने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स हमारे साथ है, हमारे साथ आईआईटी से, एनआईटी से, इनफैक्ट पीआईटी से भी है। तो इन सभी से बात करेंगे, सारी चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक पीपीटी भी है, उसको भी अच्छे से शेयर कर देंगे आपके साथ, ताकि आपके पास जो भी डेटा है वो बस वर्बली ना रहे, आपके पास एक डेटा के फॉर्म में रहे जो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ताकि वो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारे सभी मेंटर्स से, तो स्टार्ट कर सकते हैं। So hello guys, I am Rashman Gupta, currently pursuing my BTech degree from ITBHU in chemical engineering. So this would be a very fruitful session for you all. So and I am also very excited to guide you all through your part of journey. थैंक यू That's all. आयुष, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi guys, this is Ayush Verma. Currently I'm pursuing this BTech in Computer Science Engineering from NIT Jamshedpur. Hope we'll have a fruitful session. थैंक यू आयुष। रोशन। Hi everyone, I'm Roshan Kumar from Electrical Engineering branch at BIT Sinri. Hope this session will be a great session for you and it will answer a lot of doubts which you get on regular basis while preparing for your JEE. So let's start. पहले मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ आपके को, ताकि हम लोग अच्छे से इस सेशन को प्रोसीड कर पाए। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो देखो, आज हमारा सेशन था बेस्ट रिसोर्सेज फॉर जेईई 2026 27, जो भी 11th में उसके लिए भी है, जो भी 12th में उसके लिए भी है। वैसे तो हम लोग लाइव जाने वाले थे, बट क्योंकि सब टेक्निकल ग्लिच कुछ हुआ हमारे साथ, जो हम लाइव आ जाना है, तो हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास देंगे, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो होना चाहिए, लाइव चाहे रिकॉर्डेड है फर्क नहीं पड़ता, बट लाइव होता तो अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो आज हमारे तो एजेंडा रहेगा, हम लोग इस फ्लो में जाएंगे। पहले हम लोग जो भी रिसोर्सेज वगैरह उसको आपके पास शेयर करके, मेरे पास जो भी प्लान है उसके साथ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी टीचर्स के बारे में जानेंगे, ये सारी टीचर्स जो हमारे मेंटर्स है सभी ने बताया। इनफैक्ट मैं बस एक बच्चे से नहीं पूछा, मैंने जो लोग मेरे दोस्त थे, जो लोग आईटीज में बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, जिनका जर्नी था जेईई मेंस के थ्रू, सारे को मतलब ये होता है बहुत लोग को डिस्कस करके आना है, तो बहुत अच्छा हमको मिला है। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब सब सुने हुआ रहता है यार, हर एक बच्चे का मन में रहता है ये सब कुछ डाउट है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ओपन डिस्कशन पैनल चलेगा, कुछ सवाल है मतलब उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट की लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये अभी नहीं हो पाएगा कि रिकॉर्डेड होने वाला है, तो आप ऐसा समझ लेना कि आपका जब ये पैनल आएगा तो आप लाइव करो, कमेंट वगैरह कर दिएगा, डाउट वगैरह, ठीक है। और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे आईजी हैंडल का लिंक मिल जाएगा, ताकि उसमें जो भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ये सारे सेशन आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो, सोच रहे हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये रहा हमारा स्टडी रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहले तो मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ कि आप सभी अपना रिव्यू दें कि आपने कौन कौन से सेशन पढ़े थे और आपके बेस्ट सर कौन थे, आप खुद से बताएं। शुरुआत करके आप कोई भी डिजाइन करके शुरू कर सकते हैं। Anyone? Okay. Harsh, you can go. So फिजिक्स पे आते पहले। तो फिजिक्स पे मैंने वेन्यूपल सर है, बहुत अच्छे सर है, मतलब उनका एक कोर्स आता है क्रैश कोर्स करके था, वो मैंने लिया था, काफी बहुत यूजफुल था वो उनका टीचिंग स्टाइल भी अलग है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं, एडवांस करवाते हैं। और फिर जैसे अब मैंने मतलब अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज होते हैं कुछ कुछ टीचर्स में। जैसे मैंने बेस पढ़ा था अमित गुप्ता सर से, काफी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है वो। और जनार्दन सर तो है ही ऑल टाइम बेस्ट। मतलब ये सारे रिसोर्सेज लगभग मैंने फॉलो किए हैं अपनी जेईई प्रेप के फेज में। और केमिस्ट्री में जैसे सबसे ज्यादा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इनऑर्गेनिक के लिए, वो है केएमआईआईटी विशाल सर। मतलब वो आपको रटवाते नहीं है, वो लॉजिक के बेसिस पे, लॉजिक तो वैसे कम ही होता है इनऑर्गेनिक में, पर वो आपको याद करवा देते हैं ऐसे है। और एसकेएम सर मैंने फॉलो किया था ऑर्गेनिक के लिए, और कोई सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा मैं, एसकेएम सर से काम हो जाएगा बेस्ट है। जैसे आपने इतने सारे टीचर से नाम लिए, तो फिजिक्स में कोई ऐसा रहता है कि जैसे आपको बोले कि हर एक टॉपिक का अलग अलग एक्सपर्टीज है, तो अब बच्चे को मैं ये सारे डेटा दे रहा हूँ, वो कैसे फॉलो करेगा? किसी एक को फॉलो करना चाहिए या फिर हाँ भाई वो अगर बच्चा धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करे, जैसे ये जितने भी टीचर्स हैं, जनार्दन सर, विनय सर एंड एनएसपी, ये लोग के यूट्यूब पे चैनल है, फ्री वीडियोस अवेलेबल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, काफी सारे क्वेश्चंस करवाए, बहुत अच्छे अच्छे करवाए। तो धीरे धीरे फॉलो करें, उनको जो अच्छा लगेगा बच्चे को, फिर वो स्मार्ट इनफ, मतलब बच्चा स्मार्ट रहता है, उसको आइडिया लग जाएगा इसी से मेरा काम हो जाएगा, तो स्टिक कर जाएगा। हाँ, वो खुद उसको समझ में आ जाएगा उसके नीड के हिसाब से।
तो मतलब आपको एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी सारे जो भी हाँ। अभी आपको अपना जो वाई मैथ हो रहा है जैसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैथ हो गया तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं बाकी आपके लिए सारे का ठीक है राइट हाँ। इसके अलावा कोई एड ऑन्स मैंने बहुत सोच के बनाया था इसमें कोई एड ऑन चैनल में फिजिक्स में फिजिक्स वगैरह में तो नहीं, मैंने इतना ही फॉलो किया ना। बाकी बुक्स वगैरह का रेफरेंस लेना जरूरी है। और उस वाले पैनल में बात प्रॉब्लम्स वाले तो हाँ, प्रॉब्लम्स वाले मोस्ट। और मैथ्स में जैसे मैंने बताया एक मैथमेटिक्स पोलियो करते हैं, ये भी मतलब जो फिजिक्स सर जी है जनार्दन सर उन्हीं के दोस्त है कई सारे, मतलब सब साथ में पढ़ाते थे। चाइना मैच करके एक आता था साउथ में श्री चैतन्य का, तो वो टॉप 30 जो टॉप 100 स्टूडेंट्स रहते हैं एडवांस में, वो लोग का जिस कोचिंग से आते हैं वो लोग को साथ में पढ़ाते थे ये लोग, तो काफी अच्छा थे। ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप कोई भी टीचर से कहीं से पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा है। और मोहिता के साथ कॉम्पिटिशन के तो फ्री में अपलोड किए हुए हैं सारा चैप्टर, बहुत अच्छा है वो। आपका प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स अपलोड किए हैं प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, तो उसका रेफरेंस ले सकते हो आप, बस। ठीक है जैसा कि आपने अभी बताया कि बैचेस वगैरह होते हैं ठीक है तो आप सभी मुझसे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से बैच से पढ़े हो आप सभी मुझे बता सकते हैं फर्स्ट आपसे स्टार्ट करके आप कौन से बैच से पढ़े हो तो मैंने कोई बैच से नहीं पढ़ा था, मेरा तो लोकल कोचिंग था एक, बट मुझे बस आइडिया था इसके बारे में। मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग लिया था ऑनलाइन नहीं लिया और आयुष आप मेरा बेसिकली हाइब्रिड था। मैथमेटिक्स मैंने लोकल से करा था एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑनलाइन करा था। तो उसके लिए फिजिक्स के लिए मैंने बेसिकली आशीष अरोड़ा सर का चैनल से रिवीजन के लिए उनका यूज करा था और बाकी बुक्स फॉलो करा था सेंगिश का पूरा कंप्लीट एंड उसके बाद रिवीजन के लिए आशीष अरोड़ा सर फिजिक्स गैलेक्सी एंड देन एड्यूनिटी सर का ठीक है मोहित गोयल का and then chemistry के लिए organic में SKM सर then physical and inorganic के लिए मोहित त्यागी चैनल में ALK सर है वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं उनका फॉलो कर रहा था पूरा then mathematics में वो लोकल कोचिंग में एक सर थे वो काफी अच्छा करा देते थे तो थ्योरी के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ता था एंड क्वेश्चंस के लिए किसी कोचिंग के मॉड्यूल को पूरा फॉलो करा था कोचिंग का नाम दे सकते हैं क्या अच्छा वो बेसिकली नारायणा कोचिंग का मॉड्यूल्स था उसको करा था मैथ्स में बस इतना ही अच्छा तो ये आपने हाइब्रिड बोला तो आप कोई बच्चे को मान लो अभी ये प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये सलाह देने चाहोगे मतलब कि आप हाइब्रिड कर लो कि आपको जो ऑफलाइन में मिल रहा है कुछ आप उससे कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आप फिर कुछ मैथ्स मान लो ऑनलाइन कर लिया या फिर फिजिक्स ऑनलाइन कर लिया बाकी ऑफलाइन कर लिया इस तरह कोई सजेशन आप देना चाहोगे या फिर हेक्टिक रहता है या इधर भी कर रहे इधर भी कर रहे एक जगह से नहीं करना ये इसके लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा लाइक अगर हाइब्रिड करना चाह रहे हो तो फिर खुद पे थोड़ा सा मतलब पंक्चुअलिटी रहना चाहिए डिसिप्लिन रहना चाहिए तभी कर पाओगे नहीं तो स्टार्ट करना चाहिए कोशिश करो कि अगर ऑफलाइन लिए हो तो फिर ऑफलाइन ही कंप्लीट करें और ऑनलाइन लिए हो तो फिर ऑनलाइन ही कंप्लीट करें पूरा अगर उसमें नहीं मैनेज हो पा रहा है कोई टीचर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है या फिर किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है देन फिर जा सकते हो ऑनलाइन हेल्प के लिए ऑनलाइन में चैनल्स तो कई सारे अवेलेबल है चॉइस बहुत ज्यादा है जितना ज्यादा चॉइस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस चॉइसेस को अच्छे से यूज कर पाओ यूटिलाइज कर पाओ सिर्फ तो फिर सही से यूटिलाइज करने में पहले तो चूज करने में ही टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है फिर उसके बाद फिर तुम एक टीचर का अगर देख लिए कोई कंटेंट तो फिर कई बार ऐसा होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होता है कि किसी दूसरे टीचर ने उससे बेटर पढ़ाया होगा तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कोशिश करना है कि खुद को चैनलाइज करके और जो जिस भी टीचर पे जा रहे हो उसको ट्रस्ट करो और वेरीफाई करो ना वेरीफाई कर लो पीवाईक्यूज बनाकर एंड क्वेश्चंस बनाकर जो जेईई लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाकर देखो अगर बन रहे हैं मतलब कि टीचर ने सही पढ़ाया है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है हर्ष आपने हैंडल्स क्या पूछना चाहते हो जैसे हाइब्रिड पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा भी जैसे ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आता था, तो मैं केमिस्ट्री पीरियड नहीं पीछे जाकर लेक्चर्स देखता था, ऑर्गेनिक वगैरह जो भी लिस्टेड है इन सब चैनल से, वो सारा लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड। रेफरेंस के लिए देख सकते हो सब,
और जैसा कि आयुष ने कहा, एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है। मतलब तुम्हारे एक्सप्लोर करते करते जर्नी निकल जाएगा, तुम एक से दूसरे पे स्विच करते रह जाओगे रिसोर्सेज, कब पता चला अगला दिन जेई मेंस का एग्जाम आ गया। तो ये भी नहीं करना है अपने को। ठीक है, एक्सप्लोर करो, कुछ समय के लिए एक्सप्लोर करो, थोड़ा समय के लिए, और उसके बाद स्टिक करके रह जाओ कि तुम्हारा वाइब मैच कर रहा है एक सर के साथ, तो उसी के साथ स्टिक रहो। उसके बाद किसी फोमो में बताना कि जैसे मेरा जीओसी पढ़ा है एक सर में, जीओसी पे मान लो तुमने एक सर का फॉलो किया और तुम्हें बहुत अच्छा लगा, उसके बाद किसी दोस्त ने तुम्हारा बताया कि ये सब तो बहुत अच्छा पढ़ा है और ये इस टॉपिक को पढ़ा है, फिर तुम डर गए नहीं ये टॉपिक तो हमारे सर ने नहीं पढ़ा है यार, कैसे होगा। ये नहीं करना है, तुम्हें स्टिक करके रहना है एक ही पे। और वेरीफाई करने के लिए जैसा कि उसने कहा पीवाईक्यू वगैरह बनाओ। पीवाईक्यू ही ये एक्चुअल जेईई लेवल मेंस, मतलब एग्जाम का एक्चुअल तुमको रिक्वायरमेंट देगा बस। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छी बात है आपने कि यार बहुत बच्चे का होता है ना कि बहुत सारे कोर्स लेंगे भाई, वो भी सारे नहीं कोर्स इंपॉर्टेंट है, मान लो कि से ले लिए और ई7 से ले लिए, अनअकैडमी से ले लिए, सब जगह भर के ले लिए और सबसे ही पढ़ने कि यार हम के केमिस्ट्री पसंद है, हम के फिजिक्स पसंद है, और फिर कभी-कभी स्विच करते रहते हैं। चलो ठीक है, जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज रखने का आपका जिससे भाई मैच हो, आप टीचर के साथ पढ़ रहे हो। बट इसमें होता क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं ना कि हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ा, मान लो मैं कोई एक कोर्स से सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और कहीं वहाँ से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और क्या होता है कि किसी ने आके बोला कि नहीं यार इनका भी जो बैच देख रहा ना उसका भी बहुत अच्छा है, तो वो यहाँ जो पढ़ रहा था उसको छोड़कर कहीं और जाएगा, फिर वहाँ से मतलब ये करते जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, कभी कोई दूसरा अपने देख रहा हो, आपको अपने एक सर को पकड़ना जो भी आपको लग रहा है आपसे भाई मैच हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई उनके साथ भाई मैच हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, आप पढ़िए, आपको चेक भी करना है, जैसे कि मैंने कहा भाई यूआईटी लगाओ, चेक करना, क्योंकि बहुत होते हैं कि आपको बस पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको सिर्फ आसान आसान सवाल है, क्योंकि देखो मजा कब आता है, आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ सवाल करा देंगे, आपसे सवाल करना है, तो आपको लगेगा भाई मेरा जर्नी बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन ठीक नंबर चल रहा है और हम एक्सेल कर रहे हैं कि मेरा क्रैक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, जो टीचर सवाल करा रहे हैं ठीक है करो, साथ ही साथ यूआईटी लगाओ, देखो भाई तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुमने कितना सीखा है, ठीक है, तो वो सब चीज चेक करो तो आपका जर्नी वगैरह सारा सही होगा। और रोशन आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो क्या, ये जो हमारे चैनल्स वगैरह हैं एज इन दोनों में तो अपना व्यू देंगे, आप बताओ अपना। एक्चुअली मैंने भी अपना एजेंट ऐसे ही ऑनलाइन किया था, और जैसे बाकी लोगों ने बोला कि इसलिए सही बोल रहे थे, लाइक हाँ ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये जो चैप्टर है ये हमें इस पर्टिकुलर टीचर से समझ नहीं आ रहे, तो हाँ हम बाकी जैसे कि यूट्यूब में जाके उस दूसरे टीचर्स का जो भी लिस्टेड है इसमें जो बहुत बेस्ट टीचर्स हैं उनका देख लेते हैं। बट वही बात है ना कि हम बेसिकली द पॉइंट इज कि हम ज़्यादा एक्सप्लोर ना करने लगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपको आपने अभी ये किया, फिर आपके फ्रेंड ने बोला, जैसे बाकी लोगों ने मेंशन किया, आपके फ्रेंड ने बोला कि ये टीचर है ये बेस्ट करा रहा है, बट आपने मान लीजिए पहले से पढ़ लिया तो आपको लगेगा नहीं मुझसे पढ़ लेता हूँ क्या पता बेस्ट पढ़ाए। बट आप चेक नहीं कर रहे कि आपके टीचर ने जो पढ़ाया उससे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि दूसरे के बताए हुए रिसोर्सेज को फॉलो करने का। लाइक मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, मैथ्स के टीचर वो पढ़ाते अच्छा थे, बट मुझे उसमें बहुत डाउट आता था। मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप चेंज कर सकते हैं भाई, जैसे कि दूसरा चीज है दूसरे बैच में टीचर है वो बहुत बेस्ट कराता है, मैंने देखा ट्राई किया। फिर जब मैंने उस टीचर से पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज लगा तो मुझे समझ आया कि नहीं पीवाईक्यूज तो नहीं बन रहे, एक स्पेशल सेट ऑफ क्वेश्चन ही बस बन रहे हैं मुझसे, बाकी जब फिर मैंने मुझे समझ आया कि ये जो टीचर पढ़ा रही है पर्टिकुलर यही स्पेसिफाइड सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं और हमें लग रहा है कि बस क्वेश्चन बनते जा रहा है। फिर मैंने उन टीचर को स्विच किया और जो पहले पढ़ाता था जो मेरे माइंड को चैलेंज करते थे टीचर कि हाँ ये ऐसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, फिर मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया, तब जाके मुझसे पीवाईक्यूज बनने लगे, तब मुझे समझ आया कि हाँ नाउ आई एम समथिंग अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छा एक चीज को हाईलाइट कर दिया। हम लोग क्या होता है ना, जब हम लोग सवाल करते हैं हम लोग लगता है भाई ये टीचर अच्छा नहीं है, टीचर सोच कर, फिर हम लोग कहीं चलते हैं और सर अपने लेक्चर में यहाँ पे जो भी डीपीवी में दे रहे हैं यार हम सवाल नहीं है वो सेट ऑफ क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है, उसी वाले जो भी उससे रिलेटेड है वही बनता है, लेकिन बाकी उसमें बनता है, हमको लगता है कि भाई हम लोग बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब चीज में नहीं पढ़ना भाई, ठीक है, अगर आपको कोई टीचर चैलेंज कर रहा है आपसे सवाल नहीं बनता, ठीक है, तो आपको उसी में रहना, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सवाल नहीं बनता तो टीचर ही खराब है, वो टीचर खराब कुछ नहीं होता है, बस आपका जिससे भाई मैच हो रहा है वो बेस्ट टीचर है और सवाल करना चाहिए, ऐसा नहीं बस भाई मैच हो रहा है सवाल ही नहीं करेगा तो आप सीख ही नहीं होती है। सवाल लेना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्या कहते हैं क्लियर कट मिल जाएगा कि हाँ आपका, हाँ आप कुछ कहना चाहते हो। यस लाइक जैसे कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको सारे के सारे जैसे आप उनको जो क्वेश्चन होमवर्क दिए वो करवा दिया उसी वक्त करवा दिया, जैसे होमवर्क नहीं दे रहे आपको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, जबकि जो फर्स्ट टीचर थे वो हमें क्वेश्चंस घर में करने के लिए थे, वो चाहते थे कि हम अपने माइंड को चैलेंज करें कि हाँ ये कैसे हम खुद से कर सकते हैं, जबकि दूसरे टीचर थे वो डायरेक्टली उन्होंने बस आया सॉल्व करा दिया, हमें लगेगा कि हाँ ये तो सॉल्व हो गया, बट द मेन पार्ट कि हम खुद को चैलेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट प्लेज लाइक नो इम्पोर्टेंट रोल। रोशन आपने कौन सा बैच किया था, आपने कहा कि आपने नहीं किया, बेसिकली मैंने तो ये लक्ष्य लिया था 12th में। बस आपका ट्वेल्थ से ही हो गया, नहीं 12th आपने में 11 में मैंने लिए थे। 11 में बेसिकली मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में जाता था। अच्छा फिर 11 में क्या हुआ आपके साथ कि आप ऑनलाइन हो गए।
11 में बेसिकली मैं अपने एक लोकल ऑफलाइन कोचिंग में जाता था। वहाँ बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट था कि हाँ, पढ़ना है। मतलब बट वो बोलते थे शुरू में कि बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, लाइक वो मेरे पेरेंट्स के जान-पहचान के थे। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, ऐसा है, वैसा है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ बस ये हमें बोर्ड्स लेवल ही करा रहे हैं और उसके आगे कभी जा ही नहीं पा रहे हैं। जब भी टीचर्स लाइक पूरा ईयर एंड आ गया बट सिलेबस 40% 50% ही हो रहा है। तो वो एक बहुत ही बुरा असर था हम लोग पे, क्योंकि वो टीचर बहुत कैजुअल है, आप वो बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे, बट वो उसमें हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने उस कोचिंग को छोड़ दिया। फिर आप पीडब्ल्यू में स्विच होकर आपका अच्छा से मतलब वो सिलेबस वगैरह अच्छा करके चला रहे हैं। हाँ, वो सिलेबस अच्छे तौर पे चला रहे थे, जबकि वो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे बच्चे वो बोल रहे हैं मुझे मेरा कल एग्ज़ाम है बायनोमियल थ्योरम का, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो सर बोल रहे हैं ठीक है मैं बोर्ड से मैं बायनोमियल थ्योरम पढ़ा देता हूँ। लाइक कोई स्ट्रक्चर, कोई प्लानिंग कुछ था ही नहीं। मतलब कभी भी कुछ भी करा दे कि हाँ और कभी भी पूरा कुछ भी क्या करा मुझे दो। पढ़ा हाँ तो उस और तरह का क्वेश्चंस भी आपको करा रहे हैं तो बेसिकली मतलब ऐसे ही सेट ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं जो बच्चे से बन जाए इजीली, जो मैंने पढ़ाया है उससे बन जाए, बच्चे भी खुश हो जाए, मैं भी खुश, बस। अब मैं बोल दूंगा कि मैंने मैट्रिक करा दी है। तो एक तरह से आपको धोखा मिला कि भाई ये सब सवाल लगा बाकी से मेरा कुछ हम्म, तो यार अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जैसा मैंने कहा कि ऑफलाइन कोचिंग में से हर्ष ने किया था ठीक है ज्यादातर उस तरह फोकस था तो ऐसा होना नहीं कि यार हर्ष ने कहा कि भाई ऑफलाइन करना तो ऑफलाइन नहीं करना सर जैसे रोशन ने किया ऑफलाइन किया लेकिन वो चीज उसे नहीं मिला ऑफलाइन चीज तो वो स्विच कर दिया अब ये भी हो सकता है कि यार ऑफलाइन हर जगह सेम चीज ना मिल रहा हो बट आपको अपने हिसाब से देखना आपका कहाँ पर देखना कोई भी जगह खराब नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अपना हिसाब से देखना सो इसमें और कुछ ऐड करना है क्या चैनल वाला पे या फिर और आपको कुछ बोलना है एनीवन तो अभी बुक्स वाले सेशन में चले ठीक है तो बुक्स में फिजिक्स में संगेज है साथ ही साथ फिजिक्स गैलेक्सी का यहाँ पे दो बुक है ना एडवांस इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट ये दो अलग अलग बुक है ये बुक का नाम कुछ अलग लिखा हुआ है यहाँ पे सही है फिजिक्स गैलेक्सी सेकंड वाला पॉइंट आपको लिख रहा है स्क्रीन फिजिक्स गैलेक्सी में मतलब एडवांस इलस्ट्रेशन में सिर्फ सवाल रहते हैं और कॉन्सेप्ट बुक मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज आते हैं क्लब रहते हैं मतलब 3 से 4 चैप्टर एक बुक में क्लब रहते हैं कॉन्सेप्ट वाला ऐसा मतलब एक आपका सेशन में खाली क्वेश्चन करे दूसरा वाला आपके लिए थ्योरी वगैरह क्या है उसमें क्वेश्चन रहता है हाँ थ्योरी भी है क्वेश्चन भी है उसमें मतलब मिक्स रहता है हाँ उसके बाद आपके पास शशि भूषण तिवारी ऐसे क्वेश्चन के लिए क्लियर हो और फिजिक्स में जैसे मैंने इतने सारे बुक्स के नाम लिए तो अब बताओ इन सारी बुक्स को सॉल्व कैसे किया जाए क्योंकि बच्चे को कहते हैं ना भाई मैंने सिंगल पकड़ा अब मुझे सिंगल पूरा लगाना है तब जाके मेरा जीवन होता है तो ये कॉन्सेप्ट पर ब्रेक किया जाए इस तरह से नहीं करना है अब बताइए आपने कैसे किया सिंगल का सॉल्व कैसे किया क्या रहता है आपका मतलब इस बुक को मैंने पढ़ना है तो मतलब कैसे सॉल्व करना है आप बताओ यस एक तो पहले आप एचसी वर्मा ऐड कर दीजिए फिजिक्स में ओके ओके ठीक है मतलब वो बाइबल है एज सब कहते हैं अब वो आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देगा आयुष आप कुछ बोलना चाहते हैं हाँ, ये सेंगेज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली सेंगेज जो बुक है वो खुद में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट लाइक 95% आपका प्रिपरेशन जेईई मेंस एडवांस का हो जाएगा थ्योरी वाइज, एंड क्वेश्चन वाइज भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% 80 to 90% कंप्लीट है। लेकिन आपके लिए पूरा सेंगेज कंप्लीट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड है। सो अगर आप सेंगेज बना रहे हो तो फिर बाकी बुक्स को ज्यादा एक्सप्लोर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंगेज पे स्टिक करो एंड उसमें भी थ्योरी कंप्लीट अच्छे से करो एंड क्वेश्चंस जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसको कंप्लीट कर लो और अगर हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार गो थ्रू करो एंड पूरे क्वेश्चंस बनाने जरूरी नहीं है, 100% कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। उसमें से अगर आप 40% to 50% क्वेश्चंस बनाते हो तो इनफ है। तो इसमें भी फोमो नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस कंप्लीट बुक को कंप्लीट नहीं कर रहे, एकदम एंड टू एंड बनाने का जरूरत नहीं होता है। सेंगेज काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव बुक है। सो यही था एंड फिजिक्स गैलेक्सी के केस में भी सिमिलर है। फिजिक्स गैलेक्सी का जो कॉन्सेप्ट वाला बुक आता है वो 6 वॉल्यूम शायद आते हैं, तो 6 वॉल्यूम्स वो भी सेंगेज की तरह ही है। उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप 40-50% क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। एंड जो एडवांस इलस्ट्रेशंस का बुक है वो काफी अच्छा है। उसमें से है एक्चुअली वो थोड़ा सा पुराना बुक है लेकिन अभी भी रेलेवेंट है। उसी तरीके से एचसीवी का भी सेम है, एचसीवी भी काफी पुराना बुक है लेकिन वो भी अभी के केस में रेलेवेंट है, काफी हद तक रेलेवेंट है। कई सारे मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें से उठकर आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। तो ये हो गया एंड शशि भूषण तिवारी जो है वो क्वेश्चंस के लिए आप सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स बना सकते हो, उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके या फिर रैंडमली उठाकर। उसमें ज्यादा
उसमें डाइव इन करने का जरूरत नहीं है। शशि भूषण तिवारी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। अगर आपसे पहले मतलब बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है, तभी आप शशि भूषण तिवारी पे जाओ, एरोडोक पे जाओ। एरोडोक पे जाने के लिए ये कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज अगर कंप्लीट आपने बना लिए हैं मेंस के, एडवांस के, तो पीवाईक्यूज बनाने के बाद फिर एरोडोक पे स्विच कर सकते हो। एरोडोक में या फिर एडवांस के पहले जो टाइम बचता है उसमें काफी एरोडोक एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे पार्टी का नाम है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं सपोज, ठीक है, मैं लर्न में आया हूँ, मेरे पास मान लो मैं सेशन दे रहा हूँ, मेरे पास ये पार्ट बुक है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप सभी ने मिलकर बताया कि ये पार्ट बुक बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं इन पार्ट को सॉल्व कैसे करूँ? मान लो मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा बेस फर्स्ट तक का है, अब बताओ मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? कुछ स्ट्रक्चर रहेगा तो भाई इसे कैसे करना है, इसमें इतना करना है, तो आप सभी थोड़ा बता सकते हो ताकि बच्चे को समझ आए कि किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, रोल में, ठीक है, ऐसे देखो मेन इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना, मतलब तुम्हारा दिमाग खोलना फिजिक्स के केस में ऐसा है। तो पहले तो अगर जैसे तुम्हारा केस लेता है, तो तुमने अगर कोई कोचिंग वगैरह अटेंड किया है, तो वहाँ पे थ्योरी बेसिक तो सिखाते ही हैं। अगर नहीं सिखा रहे हैं तो एच वर्मा इज ग्रेट फॉर थ्योरी। एच वर्मा तुम रीड करो, इसके प्रॉब्लम्स जो लेवल 1 वाले होते हैं काफ़ी आसान होता है, वो तुमसे बन जाना चाहिए। तो एच के लेवल 1 प्रॉब्लम बनाओ, लेवल 2 जाओ और लेवल 3 तक भी जाओ कुछ चैप्टर्स में स्टार्टिंग पे, ठीक है। तुमसे बन रहा है तो गुड इनफ, नहीं बन रहा है तो थ्योरी वापस से रीड करो अच्छे से और वापस जाओ प्रॉब्लम्स पे। ऐसा पहले 1-2 चैप्टर्स के लिए करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे केस में रहता है टाइम। टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास 2 साल है, अगर प्रॉपर हो तो 1 साल ही है। तो ऐसा बस पहला 1-2 चैप्टर में मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम दो अच्छे से, अच्छा खासा टाइम दो, 1-2 सप्ताह दो एक चैप्टर के लिए, और उसके बाद उसका मतलब ऐसा एडवांस लेवल में कवर कर लो पूरा। जैसे एचवी बना लिए, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स उसी चैप्टर के इरोडो वगैरह या शशि भूषण तिवारी के लेवल 3 लेवल 2 सवाल जो भी होते हैं काफी टफ लेवल, मतलब टफ सवाल होते हैं। तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट अगर एक्चुअल में क्लियर है तब वो बन जाएगा वो सवाल। तो ऐसा अगर तुम एडवांस लेवल टच कर गए कोई भी चैप्टर 1 या 2, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस है तो खट सवाल आएंगे एग्जाम में भी। मेरे केस में ऐसे था कि मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए बना था क्योंकि जैसे कोचिंग में सवाल करवाते थे सर, तो कुछ काफी टफ सवाल करवा देते थे, तो कोई जवाब नहीं दे पाता था जैसे मेरे से, लेकिन 1-2 सवाल सॉल्व हो जाता था या आइडिया आ जाता था कि कैसे बनेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था और एक तरह से इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ सब्जेक्ट के प्रति। तो मैं तो काफी और एडवांस मतलब ओलंपियाड लेवल किताब भी है एक, वो मैं लिस्ट डाउन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होता है अगर तुम जेई का सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो। पर इंटरेस्ट है तुम्हारा तो तुम देखने के लिए एक बार जा सकते हो। जैसे मैंने भी 1-2 सवाल खाली बनाए थे, एक तो आता है 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स और पाथ फाइंडर वगैरह भी है, 1 सवाल उस पर बनाए थे। तो वो सब बनाना बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है जेई के लिए, बस तुम्हारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ इंटरेस्ट तो जैसा कि आपने बोला कि हाँ मुझे बस शुरुआत में एचसीबी को फॉलो करना है, ठीक है, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे ऊपर लगाए, शशि भूषण तिवारी का लगाया, ठीक है। तो ये कब तक करना है? मतलब ये 2-3 चैप्टर खत्म हो गए, अब उसके बाद मुझे फिर वही सेम प्रोसेस करना है या कुछ और हाँ और इसके बाद पीवाईक्यू बनाओ मेंस के, उसके बाद एडवांस के। एडवांस में तुमसे पीवाईक्यू बन जा रहे हैं उस चैप्टर के 10 से 15 या 20 जितना भी पीवाईक्यू है उस चैप्टर से रिलेटेड। और एडवांस में ऐसा रहता है कि कम रहता है, एक चैप्टर से जनरली नहीं रहता है सवाल। तो अगर तुम्हारे तुमसे बन जा रहे हो एडवांस सवाल तो यू आर गुड इनफ। अब तुम्हें बस एक टास्क रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हें ये टाइम जो इतना ज्यादा जा रहा है एक चैप्टर में वो तुमको कम करते जाना है और जल्दी से जल्दी निपटाना है जितना भी ये बाकी सारे बच गए तुम्हारे चैप्टर्स। से कम कैसे करना है? मुझे क्या क्वेश्चन मेरा कम करना है, कम टाइम आप कैसे? जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पहली बार अगर फोन चला रहे होंगे, टाइपिंग स्पीड का ले लेते हैं, तो कुछ भी अगर टाइप कर रहे हो ये जैसे गुड मॉर्निंग या हेलो वगैरह, पहले कितना टाइप करता था? पहले टाइप करने में देख रहे हो हेलो एच कहाँ है, ई कहाँ है, एल कहाँ है, लगता था ऑब्वियसली सबके केस में ऐसा था। आप कैसे करते हो? बिना देखे भी तुम टाइप कर लोगे, ऐसा है क्योंकि तुम्हें पता चल गया कीबोर्ड से कहाँ है, एच कहाँ है, ई कहाँ है, सब कहाँ पे है। तो ऐसे ही इस केस में भी ऐसे ही रहेगा, एक चैप्टर अगर तुम फिनिश करके तुम्हें पता चल जाए एक चैप्टर को कैसे खत्म करना है जल्दी एडवांस लेवल तक, तो ऑटोमेटिकली अब तुम स्मार्ट हो गए हो। अब तुम सीधे लेवल 1 जैसे तुमको पता है कि लेवल 1 तुमसे हो जा रहा है, तुम जल्दी जल्दी वो बनाने की जरूरत नहीं होता ज्यादा। एक आध बना लिए ठीक है सही है, लेवल 2 पे स्किप किए, अगर लेवल 2 बन रहा है लेवल 3 पे स्किप किए, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो वापस आओ लेवल 2 पे, ऐसा। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू चूज टू यूटिलाइज योर टाइम करेक्टली।
ठीक है, तो जैसा कि आपने बोला कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या एचसीडी करना है, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, उसके बाद फिर इसके लेवल में लेवल 2 सवाल करना है, उसके बाद एरोडेव पर जाना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, फिर शशि तिवारी करना है, मतलब शशि भूषण तिवारी करना है, फिर साथ में साथ मतलब संगीत, मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ, यही करना ना मुझे, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है मैं इसमें मतलब सिलेक्टिव करना है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक लगाने चल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर लिया, ठीक है, जैसे मेंस का हो गया, एडवांस का हो गया, जैसे कि आपने कहा 10 नंबर करना है, तब समझना कि हाँ ये मेरा चैप्टर पूरा हो गया, यही वेता मतलब एक चैप्टर खत्म करने का यही, या फिर इसके अलावा भी आपको कुछ ऐड ऑन करना है। इसके अलावा जैसे आयुष शर्मा ने बताया कि सेंगेज और अपने आप में कंप्लीट बुक है, तो आप एचसीबी को स्किप कर सकते हो, सेंगेज से थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके सवाल बना सकते हो बेसिक बेसिक, और टेस्ट करने के लिए पीवाईक्यू तो बनाना ही है, इरोडो के भी 1-2 सवाल बना लेना उस चैप्टर के, ये कर सकते हो। मैं आगे जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे शुरुआत में मुझे एचसीडी करना है, ठीक है, पूरा कंप्यूटर डेवलप करना है, फिर एक आध चैप्टर के बाद संगीत वगैरह जाकर फिर सेम प्रोसेस सॉल्व, राइट। मैंने एचसीबी का अल्टरनेटिव बताया सेंगेज। अच्छा, अल्टरनेटिव आगे बढ़ना जाते हैं। हाँ, एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे कि जब तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो उस समय जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं उसको भी इस तरीके से अटेम्प्ट करो कि वो टेस्ट में तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। उस समय मतलब टाइम बाउंड लगा कर कि को इस टाइम में कंप्लीट करना है, एंड उसी इंटेंट के साथ करो कि एग्जाम में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्लास से ही तुम्हारा डेवलप होगा। देन यहाँ जो बुक्स है वो सारे बुक्स करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कई सारे जो है वो ओवरलैप होता है, थ्योरी तो ऑलमोस्ट सब में ओवरलैप कर जाएगा, एंड क्वेश्चंस भी कई सारे ओवरलैप करते हैं। सेंगेज में ऐसा बात है कि एचसीबी के कई सारे क्वेश्चंस उसमें लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए एचसीबी और सेंगेज दोनों साथ में नहीं करना है, या तो बेटर इज सेंगेज बेटर रहेगा क्योंकि उसमें लाइक सुपर सेट हो जाता है वो एचसीबी का। तो एंड संगीत जो है एचसीडी एंड अगर तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है और बाकी सब्जेक्ट्स मैनेज हो जा रहे हैं तो फिर आप जितना अच्छा वो एक्सप्लोर कर सकते हो फिजिक्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़कर फिर फिजिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आपको तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ फिजिक्स में और कुछ ऐड करना है या फिर हम केमिस्ट्री करवा देते हैं, मेरे ख्याल से सारे एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो ये सब बुक्स जैसे यूडो और शशि भूषण तिवारी, इसमें काफी टफ लेवल के सवाल है, तो तुम ऐसा तुम्हें जे में क्या करना है, टाइम बाउंड है तुम्हारे पास, तुम्हें कम समय के अंदर ज्यादा सवाल बनाना है, पर एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लगाने के लिए ये जरूरी नहीं होता। जैसे मैं क्या करता था कि एक आध सवाल मतलब बहुत टफ लेवल है, उसमें बहुत जैसे टाइम लग रहा है 3-4 घंटा 5-5 घंटा, मैं लगा दे रहा था, जो थोड़ा गलती था, पर स्टार्टिंग में तुम कर सकते हो एक आध सवाल के लिए परफेक्ट, 1-2 सवाल के लिए अगर तुम थोड़ा टाइम लगा रहे हो, एक दिन भी लगा दे रहे हो, एट द एंड अगर तुमसे वो बन जा रहा है तो कॉन्फिडेंस तो आएगा तुमने, ये इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, बस तुम्हारा थोड़ा टाइम चल जाएगा। हाँ टाइम चल चलिए जाएगा, शुरुआत नहीं ये करना। ये हाँ और ये चीज पर कंटिन्यू नहीं करना है तुम्हें, ऐसा कर लो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, उसके बाद फिर तुम टाइम आउट प्रैक्टिस करो, जैसे आयुष ने कहा टाइम आउट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एट दी एंड तुम्हें एडवांस का पेपर देना 3 घंटे में, मेंस का पेपर 3 घंटे में, तो जल्दी नहीं करना, स्पीड और टाइमिंग है क्या ज्यादा रिक्वायर्ड है। हाँ लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत गहरा सब्जेक्ट है, सबको ही लगता है, और सब ये भी कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे पढ़ाते हैं कि भाई एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बहुत अजीब सा सब्जेक्ट है, कुछ इतने सारे एक्सेप्शन है या कुछ भी होते रहता है, लाल लड़े डाले और खड़ा हो गया, और साथ ही साथ इसमें स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा होती है, भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स मैथ्स, तो इसको कैसे पढ़ाया जाए, बुक के नाम ही में लिखे हुए हैं, एनीवन यस यस। देखो केमिस्ट्री के लिए मैं क्या बोलते हैं रामबाण चीज बता देता हूँ, फिर इसके लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तुम अगर कोचिंग कर रहे हो समझ में आ रहा है तो बहुत सही, एमएस ट्रांसफर कर लो, काम मिल जाएगा बस, और फिर पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, करना ही है वो तो, और जैसे लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे क्लास में या कहीं पे तो ऑर्गेनिक तुम एसकेएम सर से पढ़ो, एसकेएम सर बेस्ट, और सवाल सॉल्व कर लो, वो तो काफी सवाल करवा देते हैं अपने लेक्चर्स में, उनका लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, फ्री में पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, और सवाल वो काफी सारे करवाते हैं अपने लेक्चर में, वो तो करना ही है, और एमएस चौहान बना सकते हो, इसमें भी लेवल 1 लेवल 2 ऐसे सवाल रहते हैं,
अपने टाइम के हिसाब से बनाना और पीवाईक्यू बन जाना, मेन फोकस ये रहना चाहिए तुमसे पीवाईक्यू बन जाना। और इनऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए ये केएमआईटी विशाल सर का कोर्स ले लो, अफोर्डेबल ही है। इनऑर्गेनिक के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगा था, वो याद करवा देंगे हैं। और सवाल के लिए सवाल वो देते हैं अपने कोर्स के अंदर ही। और पीवाईक्यू फिजिकल के लिए तुम्हें अगर समझ में आ रहा है फिजिकल में तो बहुत अच्छा है, सवाल देने बस बना सकते हो और पीवाईक्यू बनानी है बस। आयुष आप कैसे करते थे केमिस्ट्री? आपका क्रिकेट था और आपका क्या था केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मेरा एक्चुअली वीक पॉइंट था। मैंने मोस्टली एनसीईआरटी तक एंड मेंस लेवल तक करा था। एडवांस प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में काफी कम करे थे मैंने केमिस्ट्री में। बस लेक्चर्स देखा था, तो वो एक चीज था। जैसा कि हर्ष ने बताया कि ऑर्गेनिक के लिए एसकेएम सर इज जस्ट एकदम कंप्लीट है सॉल्यूशन उनका। देन फिजिकल के लिए या तो आप हर्ष के जो रिकमेंडेशन के साथ जा सकते हो, या फिर फिजिकल में एक कंपटीशन जो चैनल है त्यागी सर का, उसमें एक एएलके सर है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक उनका उतना इंटरैक्टिव तो नहीं होता, बट कंटेंट जो है वो काफी अप टू एडवांस लेवल होता है, तो उनका फॉलो कर सकते हो। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज हैं, बुक्स तो काफी सारे हैं ही। जैसे कि ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान हो गए, फिर एनवर्सिटी हो गया फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए भी आपका शायद वीके जायसवाल एक आता है। फॉलो तो बुक्स तो काफी फॉलो कर सकते हो। फिर भी कोचिंग मॉड्यूल्स अगर आपको लगता है कि कोई कोचिंग मॉड्यूल कंप्लीट है एंड उसका अच्छा रिव्यू है, तो फिर कोचिंग मॉड्यूल भी बना सकते हो केमिस्ट्री में, वो भी इनफ होता है पीवाईक्यू के साथ। अगर मैं पीवाईक्यू के साथ खाली कोचिंग मॉड्यूल लगा रहा हूँ तो वो इनफ है या फिर मुझे इस सारे बुक्स को भी टच करना पड़ेगा? बुक्स मोस्टली ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यूज के साथ बुक्स, मतलब कोचिंग मॉड्यूल्स के साथ बुक्स आप खुद को एक्सेस करने के लिए कर सकते हो कि हाँ प्रिपरेशन सही जा रहा है कि नहीं। कुछ नए तरह के क्वेश्चन अगर हमको मिलते हैं एग्जाम में, तो क्या वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, तो अपना मतलब लेवल टेस्ट कर सकते हो उससे बुक्स के यूज करके। एंड मतलब आपको क्या है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करना है, कि न्यू क्वेश्चंस देखकर आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये आपको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आप कई सारे मेथड्स हैं, बुक्स काफी अच्छा तरीका हो सकता है। बट बुक्स में ज्यादा डाइव इन नहीं करना है, क्योंकि बुक्स जो है वो काफी टाइम टेकिंग होता है बुक सॉल्व करना, तो आपको एक कुछ सेलेक्टिव बैलेंस आपको मेंटेन। सॉल्व करना है, क्या कहा अधिकतर? कुछ सेलेक्टिव आपको सॉल्व करना है, जैसे आपने फिजिक्स के लिए किया वैसे आप केमिस्ट्री के लिए कुछ सेलेक्टिव करना है। लाइक सारे प्रॉब्लम्स भी, लाइक आप सोचोगे कि एंड टू एंड बनाना है एमएस चौहान, तो एंड टू एंड कंप्लीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स लाइक इजी अगर बन रहे हैं तो फिर हार्ड पे स्विच करो, इस तरीके से बनाओ। ये है। तो रोशन आप कैसे केमिस्ट्री के लिए आपका भी स्ट्रॉन्ग था क्या? आई वांट टू से समथिंग लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आप कैसे बैलेंस करते हैं। लाइक मुझे जैसे पर्टिकुलरली मैंने क्या मिस्टेक किया था अपनी जर्नी में कि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था, तो जब मैं फिजिक्स सॉल्व करता तो आई डोंट मतलब ऐसा कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, लाइक मैं बहुत सारे रिसोर्सेज करता था। बट आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द राइट, इतना अमाउंट ही सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा जो होता है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तीनों सब्जेक्ट, तो वैसा नहीं करना चाहिए। लाइक एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, लाइक फिजिक्स इतना, केमिस्ट्री इतना, मैथमेटिक्स इतना। जो आपके वीक है आप उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट जो आपका पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हाँ मैंने फिजिकल के लिए पर्टिकुलरली मेरे जो बैच के लेक्चर्स थे मैंने वही फॉलो किए थे, और ऊपर से जो जो टॉपिक्स मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहे थे उसके लिए मैंने ऐसा एमएस वन किया था। और एमएस वन सॉरी एमएस वन ऑर्गेनिक एनएमएसटी एंड फॉर इनऑर्गेनिक में तो बेसिकली मैंने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा था, तो उससे मुझे उसके अलावा और क्लास के टीचर्स के नोट के अलावा मैंने सीधा पीवाईक्यूज किया, तो मेरे मैक्सिमम पीवाईक्यूज बन गए, तो उसमें मुझे उसके बाद कोई इशू हुआ नहीं वैसा पर्टिकुलरली। और मैथ्स पर्टिकुलरली थोड़ा मेरा वीक था, तो वीक फ्रंट पे था, तो फिर मैंने अपने जो पर्टिकुलर जो टीचर्स के क्वेश्चंस थे जो देते थे लाइक वो वही मेरे लिए बहुत एक्सेस हुआ, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलरली कोई बुक सॉल्व नहीं किया लाइक सिंगेज या हाँ, जैसे जैसा कि आपने बोला कि एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, मतलब एक राइट अमाउंट तक ही पढ़ना है और सबको बैलेंस नहीं करना है, तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये राइट अमाउंट है, मेरे को यहीं तक पढ़ना है, इससे ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो या फिर इरेलेवेंट है, मतलब वो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो आप फिजिक्स बना रहे हो, मजा आ रहा है, आपको बनाते चलते जाओगे, तो कैसे करना है? तो वो पॉइंट कैसे समझा आपको? अपने आप तीनों से पूछा। लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज कि लाइक अब कब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जा रहा है।
लाइक मुझे फिजिक्स में कोई कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसे करने में मैंने बस अपने टीचर से पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा लग गया कि उसके बाद मैंने क्वेश्चंस बनाए प्रीवियस से, तो हाँ मुझसे बनने लगे, मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो मैंने टीचर से पढ़ा और बहुत सारे रेफरेंस बुक लाइक जो मेंशन है उनसे किया, तो भी जाके मुझे कुछ कुछ ऐसा पॉइंट हो रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने एक्सप्लोर किया कि लाइक इसके लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, तो वैसे मैंने किया। तो आपको एक पर्टिकुलर समझ आना चाहिए कि हाँ बस अब ये इतना मुझे समझ आ गया कि प्रीवियस क्वेश्चंस एक्सेट्रा सब बन जा रहे हैं वैसा। अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है, मेंस के एडवांस के, तो उतना सफिशिएंट है आपको, और उसमें और पॉलिश वगैरह नहीं करनी, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट? राइट, बट ये दिस इज ओनली फॉर मेंस, लाइक एडवांस के लिए तो हर साल नए नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस के लिए पर्टिकुलरली आपको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट फॉर मेंस इट्स हाँ एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा पर्टिकुलरली फॉर एडवांस, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सेट आएंगे लाइक इसीलिए। तो जैसा कि इनऑर्गेनिक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, और बाकी ऑर्गेनिक फिजिकल में नहीं लिखा हुआ, तो इसका रीजन आप मुझे बता सकते हैं क्यों बाकी के लिए रिलेवेंट नहीं है एनसीईआरटी? यस रोशन। इट्स नॉट लाइक वो रेलेवेंट नहीं है, बट रेलेवेंट है बट सफिशिएंट नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट फॉर फिजिकल या ऑर्गेनिक आप कर सकते हैं, बट वो बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई आप कोई बुक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वो आपको इस पर्टिकुलर सब या जो पार्ट है उसके लिए सफिशिएंट हो, तो वो हाँ है बट उतना लेवल तक नहीं है जितना लेवल तक पर्टिकुलरली जेई का रिक्वायरमेंट होता है। मैं बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा, लेकिन आपको और ऊपर मतलब हार्ड सवाल बनाने को आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आपके एनसीईआरटी है ना, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं। Yes. इसके बाद उसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स की तरफ हमारे पास दो ही बुक है, विकास गुप्ता ब्लैक बुक और सही बुक, और उसके साथ जो आपको क्लास के बाद होगी आपको टीवी मिल रहा है, आपको टीवी कोचिंग का मॉडल आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विकास गुप्ता ब्लैक बुक आप में से किसने किसने सॉल्व किया? ये सारी विकास गुप्ता मैंने ऑलमोस्ट 60-70% सॉल्व किया होगा, क्योंकि हमारे कोचिंग में जो मैथमेटिक्स के सर थे वो उसी से क्वेश्चंस होमवर्क में देते थे, तो वो क्या करते थे उसमें से 10-20% क्वेश्चंस करा दिए एंड बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क दे दिए। तो काफी अच्छा बुक है, उससे तुम आप कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस आई गेस अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, फिर भी अभी आप एक्सप्लोर करोगे तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे मिल जाएगा सॉल्यूशंस। तो उस पर क्या है कि बट उसको डायरेक्ट उस पर स्विच नहीं करना चाहिए आई गेस, पहले बेसिक क्वेश्चंस लगा लो, इससे इतना कि चैप्टर का थ्योरी का अंदाजा लग जाए अच्छे से, एंड देन फिर विकास गुप्ता या फिर सिंगिश में से कोई एक पे स्विच करो। बेसिक क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी का जैसे एनसीईआरटी आपको मैथमेटिक्स के लिए अगर आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर एनसीईआरटी को बोर्ड्स तक तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, एंड बोर्ड्स के लिए भी उतना हेल्पफुल नहीं है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को तो आप खरीदो ही ना, तो फिर बेस्ट है। अच्छा, आपने जो बोला कि बेसिक क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करते हैं, वो कहाँ सॉल्व करते हैं? बेसिक क्वेश्चन के लिए आप क्लास इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, क्लास में जो दिए जाते हैं, या फिर किसी कोचिंग का मॉड्यूल्स का जो लेवल 1 लेवल 2 वो सब बना सकते हो। अच्छा, ये आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा ये सॉल्व करना चाहिए या नहीं? आरएस अग्रवाल एंड आरडी शर्मा सिर्फ कोर्स ओरिएंटेड है, तो फिर कोर्स के लिए ही सॉल्व करो तो बेटर रहेगा, मेंस के लिए तो बेसिक क्वेश्चन में हमने कहा कि थ्योरी वगैरह सॉल्व कर तब वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मॉडल बनाना चाहिए अगर आप चाहिए। अगर मान लो किसी चैप्टर में बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से बेसिक देख लो, गो थ्रू कर लो, सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा से, बेसिक्स देख लो थ्योरी वगैरह, एंड उसके बाद फिर जेई का मटेरियल फॉलो करो। मतलब ज्यादा टाइम नहीं करना है इसलिए सारे कुछ आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि इसमें एक टाइप के कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो सिमिलर टाइप के आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाओगे तो फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव नहीं होगा। इस स्टडी रिसोर्स वाले जो भी हमारा डिटेल है, इसमें आपको और कुछ ऐड ऑन करना है या फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें? इस बारे में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कुछ बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल। पहला सवाल तो आई थिंक सबके ही मन में रहता है जब रन में पूछते हैं, और बहुत कम पूछा है, तो इसको क्या लिया जाए एज थोड़ा सा ये सवाल है, कुछ अलग नहीं रह सकते। इज एनसीईआरटी इनफ फॉर जेईई प्रिपरेशन? इसका आंसर तो तक नहीं हुआ है, अगर बुक्स का रेफरेंस रीड किया हम लोग तो एनसीईआरटी रेफर करना सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए काम देता है एनसीईआरटी,
बाकी ऑर्गेनिक वगैरह अगर तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो एनसीईआरटी से तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तबाह हो जाएगा, मतलब नहीं, वो रिकमेंडेड है ही नहीं, पहली बार पढ़ना ही नहीं चाहिए ऑर्गेनिक जैसा सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी छूनी है देखनी नहीं, अगर तुम आप एक बार पढ़ लिए हो तो तुम्हारे रिवीजन नोट्स जैसा आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हो, ऐसा है। अच्छा मैंने ऑर्गेनिक कुछ नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ सकता हूँ? तो तुम्हें टीचर पकड़ना होगा ऑर्गेनिक के लिए, तो बुक से भी नहीं पढ़ सकते हो आप, सेकेंड वगैरह अगर उठाओगे ऑर्गेनिक के लिए तो हाँ, जे जे 2027-28-29 तक तो खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट है उसमें, तो तुम्हें टीचर भी स्टिक करना है ऑर्गेनिक के लिए, तो या तो तुम्हारी कोचिंग वगैरह सब है तो वो सही है, या तो एससीएम से जैसा मैंने कहा ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए तो नहीं यार, फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी पर नहीं है। नहीं, फिजिक्स के लिए तुम एक बार रीड कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, मैथ्स के लिए तो नहीं, नॉट रिकमेंडेड। So पहला क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which reference book should I follow? Anyone? रेफरेंस बुक तो मतलब वही हो गया, मतलब थ्योरी वगैरह जैसे हम पहले डिस्कस किया। एक दो बुक और है, जैसे बीसी पांडे काफी लोग रेफर करते हैं फिजिक्स के लिए। आपने ऐड किया था क्या? नहीं यार, ऐड नहीं किया, ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्सेज है। तो बीसी पांडे क्या थोड़ा ये सारी चीज को कवर कर लेता है, ये सारे हमने जो 5 बुक हो गई है वो बीसी पांडे से ऊपर है? ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज एक बुक दूसरे बुक के ऊपर है, ये है कि तुम्हारा सिंपलेस्ट टाइप का है डीसी पांडे, उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस है और थ्योरी वगैरह भी है, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है ये सारे जो बुक्स है हाँ। इसमें से आप लोग। और फिजिक्स के लिए भी एक चीज आप कर देना इसमें कि तुम्हारी कोचिंग के मॉड्यूल्स अगर सही है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। कोचिंग के मॉड्यूल्स का एक फायदा ये रहता है कि वो ये सारे बुक्स जितने लिस्टेड है ना, इनमें से सवाल उठा के कंपाइल करके एक अच्छा कंपाइलेशन तुम्हें मिल जाता है उसमें, ये एक फायदा रहता है। मतलब कोचिंग मॉड्यूल तो आपको तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करना है, केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, ये हो गया। देन शुड आई स्टार्ट दी ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर का क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट ये इंपॉर्टेंट है। कब कौन देना चाहिए आप इस बात में, आपने कब स्टार्ट किया? पहले तो टेस्ट वगैरह जो होता है पार्टली चैप्टर वाइज, वो तो तुम्हारे हर सप्ताह में होता है, हर कोचिंग के सारे कोचिंग लेते हैं, हर सप्ताह में एक एक टेस्ट तो ले लेते हैं जितना भी कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ाया है, तो वो तो तुम्हें डेफिनेटली देना ही है, इंपॉर्टेंट है। बाकी फुल फ्लेजेड टेस्ट जो फुल पेपर होता है वो तुम्हें देना चालू कर देना चाहिए एक वंस तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं भी हुआ तो चैप्टर बाकी है, जैसे 3-4 चैप्टर बाकी है, तब भी तुम्हें चालू कर देना चाहिए देना। टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए, वही तुम्हें मतलब बताया कि तुम कितने पार्टी हो, और टेस्ट लेना तो एक पार्ट है और एनालाइज करना दूसरा पार्ट है, जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस। और ये मान लो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो, मेरा 1 महीना में या फिर 2 महीने में पेपर है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट पहले खत्म करना चाहिए या फिर नोट्स का समझना? कॉन्सेप्ट देखो, मैंने ऐसे इसलिए कहा था कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर नहीं करके दो, क्योंकि बच्चे डिले करते रहते हैं कि मैं पहले ये चैप्टर फुल अच्छे से कंप्लीट कर लूंगा तब जाके टेस्ट दूंगा, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि करते रह जाओगे तो कंप्लीट तब तक एग्जाम आ जाएगा, इसीलिए मॉक देना चालू कर देना चाहिए, जितना आगे चालू करोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई ऐसा काम टाइम फाउंडेशन है कि नहीं आप 1 महीना पहले चालू कर दो या फिर 2 महीना पहले? नहीं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, पर अर्ली चालू कर देना चाहिए बहुत ज्यादा। फिर भी देखा जाए कितना एग्जाम से पहले अप्रॉक्स ऐसा कुछ लेना नहीं है, कर देना चाहिए। एग्जाम से 3 महीने पहले से टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट जो मेंस का पेपर है जनवरी का, तो उससे 3 महीना पहले से फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना पहले स्टार्ट करोगे टेस्ट देना उतना ज्यादा टाइम रहेगा खुद के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में एंड फिर उसको करेक्ट करने में। हो सकता है कि कोई चैप्टर तुम्हारा वीक हो एंड तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तो टेस्ट दोगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो उस चैप्टर को। जैसे मेरे साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टेस्ट के थ्रू काफी सारा प्रिपरेशन हुआ था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब लाइक चैप्टर पढ़ लिया था लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं पीवाईक्यूज तो देखा था, बट टेस्ट के थ्रू काफी ज्यादा उसमें इनपुट्स मिले हैं तो उसको आइडेंटिफाई करा। तो टेस्ट कोशिश करो कि हाँ 15 डेज पे या 10 डेज पे एक देने का।
मतलब फुल मौका को देना हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी पर डे ये मेरे ख्याल से आप ही लोग ऐसे मेरे ख्याल से जवाब था काफी लोग काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, जैसे तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम कितना घंटा दे रहे हो पढ़ाई पर, तो उतना बाकी के काम जो सब होते हैं, जैसे खाना खाना वगैरह, खाना खाना, नाश्ता करना, ब्रश वगैरह करना, ये सब फिक्स कर लो। बाकी जितना टाइम बचा है उसमें पढ़ाई करना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, बर्नआउट भी हो जाता है, जैसे आपने लिखा है बर्नआउट भी हो जाता है, तब तुम्हें जैसे बेसिकली प्रैक्टिस करो, 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 40 मिनट पढ़ो, और ये देखना कि 10 मिनट का ब्रेक एक्सटेंड करके 1 घंटा ना हो जाए। ऐसा जैसे मेरा ये था कि फुटबॉल मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो मेरे घर में फुटबॉल पढ़ा जाता था, फुटबॉल खेल लेता था ऐसे ही थोड़ा बहुत, तो रिफ्रेश हो जाता है माइंड उसके लिए, और हमारा अगला स्टडी सेशन के लिए वो रिजुविनेट हो जाता है हमारा ब्रेन। बस हाँ, तो आई थिंक बीच सबसे में बीच में ब्रेक्स लेकर वॉक पे जा सकते हो, या फिर म्यूजिक लगा कर डांस कर सकते हो। कुछ भी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने से ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे माइंड एक्टिव हो जाता है बैठे बैठे लॉन्ग स्टडी आवर्स के कंपैरिजन में। आप कोई भी स्पोर्ट वगैरह खेल हाँ सकते हैं अपना। हाँ, स्पोर्ट्स तो अच्छा है ही ऑब्वियसली, बट स्पोर्ट्स आप हर हर ब्रेक में नहीं कर सकते हो ना, तो या तो शाम में जाओगे बाहर खेलने, तो वो खेल कर सकते हैं कोशिश करो कि बर्नआउट्स होते होते उससे पहले ब्रेक ले लो, ताकि वो एक्सटेंड ना हो। एंड कोशिश करो, ट्राई करो कि अपना जो सिटिंग आर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ाने का, लाइक अपने प्रिपरेशन के एंड फेज तक आते आते 3 घंटा का आपका अटेंशन स्पैन हो जाना चाहिए। 3 घंटा नहीं भी तो 2.5 आवर्स का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहना है आई वांट टू से कि लाइक इसमें स्टडी कितना घंटा करना ये पर्टिकुलरली ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे कैसे हैं। लाइक आपको सेम चीज कब कितने देर में समझ आती है। लाइक मैं स्लो लर्नर था, तो मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था, या मुझसे कोई अच्छा है तो उससे कम टाइम में कर लेगा। बट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। लाइक हाँ, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे पता है ये लगेगा, बट अब मैं उस चक्कर में डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। लाइक अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गया, लाइक मैंने फोन चला लिया, कुछ भी कर लिया, उसमें एक्सेसिव टाइम दे दिया। अब अगर सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपसे कोई कम भी हो पा रहा है तो चलेगा। बट अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे एक गिल्ट के फॉर्म में आते रहता है कि हाँ मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, और वो इवेंचुअली आपको ऑफ ट्रैक कर देगा। आइए जिसका भी ये सवाल था, उसमें आपको ये नहीं देखना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपको बस ये देखना है कि आपके डेली के टास्क होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप अगर खुद को टाइम दे दोगे यार मुझे 1 घंटे में चीज करना, ठीक कोई होता है कि आप थोड़ा फ्री हो जाते हो कि यार ठीक है, मान लो मैं खुद को बोलो कि मैं एक काम को 8 घंटे लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस काम को 1 घंटे में कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे मैंने खुद को 1 घंटे दे दिया तो मैं एक 1.5 घंटे में नहीं करने वाला, ठीक है। और अगर मैंने खुद को बोला कि नहीं यार ये मैं 2 दिन में लूंगा, तो वो मिनिमम मुझे 2 दिन लगने वाला, तो वो अलग चीज होता है। बट आप खुद को ये मान लो कि आप कितने टाइम दे रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आप जो भी टास्क कर रहे हो, तो यार मुझे इतने सवाल लगाने, 25 सवाल इसमें लगाने, इसमें लगाने, ये इतने सवाल लगाने, ये वाला टॉपिक कवर करना, तो आपको वो करना है। जैसे मान लो मैंने आज बोला मैं बता कि हाँ यार मुझे यूआई लगाने कितने 20 लगाने थे, ठीक है, और मेरे पास कोई मान लो टॉपिक मुझे जीओसी रिवाइज करना, ठीक है, मैंने चल मान लो 2 ही, ठीक है, तो मेरा ये आज सोने तक ये दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि टाइम देना आपको यार 7 घंटे में हो गया बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए अगर 7 घंटा ही पढ़ ले और मेरा ये भी पूरा नहीं हुआ, ये भी पूरा नहीं हुआ, तो ये वेस्ट आपका 7 घंटा वेस्ट, वो आपका कोई फायदा नहीं है। आपको जो भी आप खुद को देते हो ना भाई ये मुझे करना है, तो वो करके ही सोना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपको टाइम का ध्यान देना है, अगर आप सही में काम करने से पहले तो टाइम लगेगा लेकिन अंदर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ डू आई बैलेंस स्कूल एंड जेई प्रेप। ये थोड़ा मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट है ये बहुत लोग बन जाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, जेई का अलग सिलेबस पढ़ना है, इसका अलग क्वेश्चन हो रहा है, फिर स्कूल में चलो अभी में टेस्ट आ रहा है उसमें कम नंबर आ रहे हैं, फिर मैं सुनना पड़ रहा है कि यार दिन भर पढ़ते रहता है फिर स्कूल में तो नंबर नहीं आ रहा, तो ये कैसे बैलेंस करना चाहिए। आप में से सब जानते हो कि ऐसा कोई भी नंबर लेने वाला नहीं है हमारे साथ, तो आप कैसे बैलेंस करते हो आयुष? देखो पहले तो ट्राई करना कि डमी स्कूल लेने के लिए ट्राई करना, पर ऐसा भी होता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं डमी स्कूल लेके, सिर्फ घर में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा लग ही नहीं आ रहा एक्साइटमेंट वाला। स्कूल मैं ऐसे यूज करता था कि जैसे अटेंडेंस का बोलते हैं टीचर सब कि अटेंडेंस कंपलसरी है, पर ऐसा होता नहीं है जनरली। पता कर लेना सीनियर वगैरह से कितने चाहिए तुम्हारा अटेंडेंस, उसके हिसाब से स्कूल जाओ, कुछ दिन जाओ, और स्कूल में मस्ती होता है, दोस्त रहते हैं,
मैं तो ऐसे ही स्कूल जाता था कि थोड़ा एक अच्छा मतलब एग्जॉस्ट नहीं होता था, एग्जॉस्ट हो जाता था तो स्कूल जाने पे अच्छा मैं फ्रेश हो जाता था दोस्तों से मिलकर। और स्कूल में ये है कि नंबर वगैरह अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं, पहली बात तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलवाओ अपने। और पेरेंट्स को ऐसा, अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे कि ये अच्छा से प्रिपेयर कर रहा है, कोई बात नहीं, इसका स्कूल में अगर नंबर कम आ रहा है तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। जैसा हर्ष ने बताया कि स्कूल को एज अ रिफ्रेशमेंट या रिक्रिएशन के लिए यूज कर सकते थे। लाइक मेरे केस में ऐसा था कि मंडे को गेम्स पीरियड होता था, तो सिर्फ मंडे को स्कूल जाते थे, एंड और जो लैब्स होते थे जिस दिन, उस दिन लैब्स के लिए स्कूल जाते थे बस। वीक में 2 या 3 दिन बस। इतना आई गेस 2 या 3 दिन काफी होता है वीक में स्कूल जाना, अगर रेगुलर स्कूलिंग के लिए हो तो। एंड कोशिश करो कि स्कूल में भी मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा खराब ना हो, लेकिन मतलब डिसेंट लाओ, एंड देन पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करो कि उनको कन्विंस करो कि स्कूल के मार्क्स उतने मैटर नहीं करेंगे। वैसे भी नहीं करते हैं अभी ऑब्वियसली। रोशन, आप कैसे होना चाहिए? लाइक मेरा भी यही था, मेरे भी जैसे गेम्स होते थे या कुछ दिन लैब्स होते थे, तो उसी दिन मैं स्कूल जाता था और बाकी ऐसे ज़्यादा नहीं था। और वैसे वहाँ वो भी थे कि बहुत लाइक मेरा मेरा स्कूल जो था उसमें वो बहुत क्राउडी था। ऐसा नहीं था कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि पीछे बैठ के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ या कुछ भी करूँ तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे थे वो डिफरेंट एम के थे, डिफरेंट फील्ड्स में अलाइन होना चाहते थे, लाइक कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, तो वैसे सेटअप नहीं हो पाता। इसलिए जैसे जैसे बाकी लोगों ने बोला कि सेंस ऑफ एन्जॉय मतलब एक एन्जॉयमेंट के तौर पे लाइक बर्नआउट हो रहा है तो फिर स्कूल जा रहा हूँ। और जैसे पर्टिकुलरली उस दिन की हाँ, मुझे पता है कि उस दिन मुझे स्कूल जाना है, हाँ, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बट वो एक मुझे एक ऐसा सेंस ऑफ ब्रेक दे देगा कि मैं रोज़-रोज़ बैठ के वही सेम चीज़ स्टडी नहीं कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा-सा ब्रेक भी मिल रहा है। आई थिंक मैं भी, मेरा भी आंसर ये है क्या, ठीक है धनिया आप दे सकते हो ठीक है आपको मिल जाए, बट मेरा सजेशन ये है कि आप धनी वगैरह मत करो, क्योंकि स्कूल भी एक अच्छा पार्ट होता है, आप इसको एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम को लेकर अपना बाकी सारे एंजॉयमेंट भूल जाओ। स्कूल भी आपका एक तरह से डेवलपमेंट होता है, आप कुछ अपनी फेवरेट एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वगैरह हुआ है, जो भी चीज़ स्कूल वगैरह में तो सभी होता है, तो जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, ताकि जो भी आप बर्नआउट वगैरह होता है ना वो ना हो आपके साथ, आप मजे भी करते रहो, आपका पढ़ाई हो जाए और अच्छे से आपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आपको मेरे ख्याल से आप बैलेंस कर लोगे, इसके लिए आपको बस एक राइट माइंडसेट चाहिए और थोड़ा डेडिकेशन वगैरह चाहिए, और मैंने मतलब बोला चाहिए खुद में कि यार मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, आई थिंक मुझे इसे डिस्कस बाद में करना चाहिए, क्योंकि ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया सेशन को लेते लेते, और अगर हम इसको अभी करेंगे तो बहुत जल्दी भी रैप करना पड़ेगा, तो शायद हम उस जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, और मतलब आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट जो भी चीज़ आपको लगता है आपको पूछना चाहिए, ठीक है, ये सवाल के जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है, मुझे राइट करना चाहिए, कोई भी चीज़ का, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करिए, ठीक है। जो भी आंसर रहेगा मैं दे दूंगा, ठीक है। और अगर उसमें लगे कि मुझे सेशन लेना चाहिए तो मैं सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जो यार आपका जो जेई है, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और साथ ही साथ आपके पास जो गाइडेंस चाहिए, आपको जो बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, इतना सारे रिसोर्स है, ऐसा नहीं कह रही कि भाई हमने बुक का नाम दिया सिर्फ वही बेस्ट है, बाकी सब खराब है, उसको यूज मत करो, नहीं, हमने वो छाटा है यार, इतने अच्छे अच्छे बुक्स है, उसमें से छाट कर आपके सुना डाला, तो वो आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ना वो भी आपने डिस्कस किया। उसके बाद पढ़ना है, रोज पढ़ना, कोई दिक्कत आता है आपको हमसे पूछना है, आप पूछ सकते हो, हमारे पास आपको आईजी हैंडल जो भी है लिंक के लिए मिल जाएगा, तो आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो, आप जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी तरह का डाउट हम सब आपको गाइड करने वाले हैं, और आपके जेई की जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। तो आई होप आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे सभी कंटेंट को थैंक यू यार, तो आप ज्वाइन किए सेशन को। तो आपको कुछ ऐड ऑन करना है या फिर सेशन को ऐड मतलब एंड किया जाए, एनी ऑर्डर? तो ठीक है, आज सेशन में एंड करते हैं, क्या तो एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे यस तुम्हें रिसोर्सेज और गाइडेंस वगैरह हमने दिया है काफी, तुम्हारे हिसाब से जो काम करता है तुम वही फॉलो करना। स्मार्ट वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मतलब बैलेंस करके चलना है बस। ठीक है, तो थैंक यू यार, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, इसी तरह का क्वेश्चन लेते रहेंगे, आपको जो सेशन चाहिए आप कमेंट ऑन करेगा, हम सेशन लगा दें, तब तक के लिए